हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अब हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? तो इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। एक सर्कुलर वायर की एक सर्कुलर कॉइल बनाई गई है जिसमें 100 टर्न्स हैं और ईच टर्न्स की रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसी कॉइल में 0.40 एम्पियर की करंट कैरी हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कि कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसको सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इसमें क्या क्या गिवन है, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो रेडियस दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नंबर ऑफ टन्स दिए गए हैं 100 और करंट दी गई है इसमें 0.40 एम्पियर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फाइंड करना है बी की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। इसमें सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू इसमें दी गई है 0.4। 2 इंटू आर हो गया 8 इंटू 10⁻⁻2। ये पॉइंट हटाएंगे, ये यहाँ 0 बढ़ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस 2 से इस 4 को काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2 और 4 का मल्टीप्लाई होकर के 8 हो जाएगा। नीचे 8 है, ये 8 भी कैंसिल हो गया। तो अपने पास वैल्यू बची है पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये बचेगी 10⁻⁻2 है। यहाँ पर 10 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ आपका बचेगा इसमें 10। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6। बट इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टन्स एन भी दिया गया है 100। तो इसी में जो भी बी की वैल्यू आई उसमें 100 नंबर ऑफ टन्स का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बी इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। या इसको स्टार्टिंग से ही फॉर्मूले में यहाँ एन ले करके यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करते चलेंगे और आंसर यही आ जाएगा। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें 35 एम्पियर की करंट कैरी हो रही है। तो पूछा गया है कि इस वायर से 20 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसमें भी गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में इसमें करंट दिया गया है 35 एम्पियर और जो आर है पर्टिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी वो है 20 सेंटीमीटर या इसी को 0.2 मीटर लिख लेंगे। निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू। इसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर या स्मॉल आर भी रख लेंगे। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। अब म्यू नॉट जो है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई है 35 एम्पियर
2 पाई इंटू आर है 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा और ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा है 35 इंटू 10⁻⁻6। ये -7 है, ये 10 है तो बचेगा -6, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। Long straight wire in the horizontal plane of carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give magnitude and direction of B at point 2.5 meter east of the wire. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है 50 एम्पियर की नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, और इसमें निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी की। 2.5 मीटर पॉइंट है उस पर, और ये पॉइंट जो है वो वायर के ईस्ट डायरेक्शन में लिया गया है। तो इसमें भी सबसे पहले गिवन लिखेंगे और इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे अभी पीछे या लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है। इसमें एक नई चीज डायरेक्शन भी पूछी गई है, उस डायरेक्शन को कैसे निकालना होता है वो समझ लेंगे। तो इसमें करंट दिया गया है 50 एम्पियर और आर दिया गया है 2.5 मीटर। बी निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो इसमें भी फॉर्मूला लॉन्ग स्ट्रेट वायर का लग जाएगा μ0I/2πr। वैल्यू रख लेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसके बाद डायरेक्शन समझ लेंगे। तो μ0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई दिया है 50/2 पाई, आर है 2.5। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा 20। तो ये आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए इसमें याद रखना है, क्योंकि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दो दिए गए हों या दो की बात की जा रही हो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो उसमें यूज करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। और जब इस रूल को अप्लाई किया जाएगा तो इसमें डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी वर्टिकली अपवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेंगे। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड tower line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड टावर लाइन है जिसमें 90 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा उसी करंट की वजह से, और जो लाइन थी उसके 1.5 मीटर बिलो निकालना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें करंट दिया गया है 90 एम्पियर और आर दिया है 1.5 मीटर, और करंट की डायरेक्शन है इसमें ईस्ट टू वेस्ट। ये इसलिए ध्यान रखना क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी तो ये उसमें हेल्प करेगा, और इसमें निकालना है बी की वैल्यू। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे।
इसमें भी क्योंकि लाइन है तो स्ट्रेट वायर का ये फॉर्मूला लग जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई दिया है 90 अपॉन 2 पाई इंटू 1.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। 2 पाई से इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो ये बचा 120 इंटू 10⁻⁻7, या इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी गई है, तो इसमें भी लगाएंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल में बताया गया था कि जो हमारे राइट हैंड का थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फिंगर्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो भी आपका करंट की डायरेक्शन दी है उसमें जब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी टुवर्ड्स साउथ। What is the magnitude of magnetic force per unit length of wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। इसमें मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है और उस वायर में करंट 8 एम्पियर की फ्लो हो रही है और वो वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है 0.15 टेस्ला। तो इसको समझ लेते हैं। अब इसमें गिवन है फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ, या इसमें हम लेंथ को 1 भी ले सकते हैं क्योंकि यूनिट का आ गया है यूनिट लेंथ के लिए, या तो लेंथ 1 ले लें या फिर एफ अपॉन एल की वैल्यू निकाल लें। और इसमें करंट है 8 एम्पियर, थीटा दिया है 30 डिग्री और बी की वैल्यू दी है 0.15 टेस्ला। तो इसमें फॉर्मूला जो है वो लगेगा F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख लें, F अपॉन एल इज इक्वल टू बी आई साइन थीटा। अब यहाँ पर लेंथ है 1 तो अपॉन में 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू रख लेंगे 0.15 इंटू करंट है 8 एम्पियर इंटू साइन 30, ये हो जाएगा 0.15 इंटू 8 साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे इसको कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.60 न्यूटन। न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें यूनिट लेंथ के लिए कहा गया है। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के आगे के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके सल्यूशन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।